वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पुचितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય એમ ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા ભારત વર્ષની અંદર આવેલી 108 શક્તિપીઠ જે છે તેના પ્રાગટ્યની કથા જે છે શ્રવણ કરશું અને એ શક્તિપીઠ કયા સ્થાન પર આવેલી છે એ વાત પણ શ્રવણ કરશું। શ્રીમદ દેવી ભાગવતની અંદર 7મા સ્કંધના 30મા અધ્યાયની અંદર આ બધી જ કથા જે છે એ જોવા મળે છે। તા જન્મેજયના પૂછવાથી ભગવાન વેદવ્યાસજી એઓને આ कथा કહે છે। जन्मेजय ने पूछा, हे मुने, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन सती के भस्म हो जाने पर उनके वियोग से कातर होकर भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी बोले, राजन, इसके उपरांत जो कुछ हुआ उसे पूर्ण रूप से कहने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान शंकर की कोपाग्नि ने त्रिलोकी में प्रलय मचा दिया। जब वीरभद्र प्रकट हो भद्रकाली को साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। दक्ष को मार दिया गया और उनका यज्ञ सब प्रकार से नष्ट हो गया था। तब करुणा के सागर भगवान शिव ने देवताओं को अभय प्रदान किया। साथ ही बकरे का सिर जोड़कर दक्ष के जीवित होने की भी व्यवस्था कर दी। तत्पश्चात वे महात्मा महेश्वर अत्यंत उदास होकर यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने देखा सती का चिन्मय शरीर अग्नि में जल रहा था। हा सती, इस शब्द को बार बार दोहराते हुए शिव ने उस शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और पागल जैसे होकर वे देश देश में भटकने लगे। तब ब्रह्मा आदि देवताओं का मन अत्यंत चिंता से व्याप्त हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने तुरंत धनुष उठाया और जिस जिस स्थान पर भगवती सती के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ अन्वेषण करके उन अंगों को काट डाला। तदंतर जहाँ कहीं भी शरीर के टुकड़े थे वहीं शंकर की अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गई। शिव ने देवताओं से कहा, जो इन स्थानों पर उत्तम भक्ति के साथ भगवती शिवा की उपासना करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ सती के अपने अंग है वहाँ जगदम्बा निरंतर वास करेगी। इन स्थानों में रहकर जो मनुष्य पुरस्चरण करेंगे उनके मंत्र सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है। ये स्थान माया बीज मंत्र जपने के लिए विशेष उपयोगी है। राजेंद्र, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने सती के विरह से अधीर हो उन स्थानों में जप ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत किया। जन्मेजय ने पूछा, अनग, वे सिद्ध पीठ स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं और उनके क्या नाम है? मुझे बताने की कृपा कीजिए। दया सिंधु महामुने, उन स्थानों पर विराजने वाली देवियों के नाम भी कृपया बता दे, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं अब देवी पीठों का परिचय देता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। जिन जिन पीठों में सिद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा देवी की उपासना तथा ऐश्वर्य चाहने वाले के द्वारा ध्यान होना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बतलाता हूँ। वाराणसी में गौरी का मुख गिरा था, अतएव उन पीठ स्थान में रूप धारण करने वाली देवी का नाम विशालाक्षी है। नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान देवी लिंगधारिणी नाम से प्रसिद्ध हुई।
देवी को प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी, मानस में कुमुदा, दक्षिण में विश्वकामा तथा उत्तर में भगवती विश्वकाम प्रपूर्णी कहते हैं। गोमांत पर गोमती तथा मंदराचल पर कामचारिणी नाम से विख्यात है। चैत्र रथ में देवी को मदोटकटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। एकाम्र पीठ पर वे कीर्तिमती कहलाती है। विश्वपीठ में वे विश्वेश्वरी तथा पुष्कर में पुरुहुता नाम से विख्यात हुई। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान पीठ में मंदा तथा गोकर्ण पीठ में भद्रकर्णी का ये नाम देवी के हुए। स्थानेश्वरी पीठ में भवानी, बिल्वक पीठ में बिल्वपत्रिका, श्री शैल पर माधवी तथा भद्रेश्वर पर भद्रा नाम से देवी की प्रसिद्ध है। वराह पीठ में जया, कमलालयी पीठ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी तथा कालांजर में काली कहलाती है। इन्हें शालिग्राम पीठ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला तथा पुरुषोत्तम पीठ में विमला कहा गया है। सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पलवा, विशाखा में अमोघाक्षी, पुंड्रुवर्धन पीठ में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, चित्रकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर भगवती कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र पीठ पर चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना पीठ में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिव कुंड में शुभानंदा, देवी का तटपीठ में नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल पीठ में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थ में उभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य पीठ में मांडवी तथा माहेश्वरीपुर में ये देवी स्वाहा नाम से विख्यात है। छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर पीठ में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाया तथा तट नामक पीठ में पारावारा नाम से इनकी प्रसिद्ध हुई। महालय में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, कृत शौच तीर्थ में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अति सांकरी, वर्तक तीर्थ में उत्पला, सुभद्रा एवं सोना के संगम पर लोला, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर प्रदेश में मेधा, हिमाद्री पर्वत पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कायावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धरा तथा पिंडारक तीर्थ में ध्रुति नाम से ये प्रसिद्ध हुई। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद नामक क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अस्वस्थ तीर्थ में वंदनिया, वैष्णवला
वैष्णवणा लय क्षेत्र में निधि, वेद वदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सन्निकट पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति तथा रामा प्रभृति अप्सराओं में तिलोत्तमा नाम से देवी विख्यात हुई। संपूर्ण प्राणियों के चित्त में सदा विराजने वाली शक्ति को ब्रह्म कला कहते हैं। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई है। देवी सती के अंगों से संबंधित इन पीठों का परिचय बता दिया। भूमंडल पर इनके अतिरिक्त जो प्रधान स्थान है प्रसंगवत वे भी बता दिए गए। आ प्रमाणे भक्तों, देवी भागवतनी अंदर 7મા સ્કંદના 30મા અધ્યાયની અંદર સતીના અંગમાંથી જે પીઠોનું નિર્માણ થયું છે તેની વિગત આપવામાં આવેલી છે। દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞની અંદર સતી દેવીએ દેહ ત્યાગ કરી દીધો અને પછી ભગવાન શંકર ત્યાં પધારે છે અને સતી દેવીના શરીરને પોતાના ખભાની ઉપર નાખી ભગવાન શંકર જે છે એ સંપૂર્ણ ધરાતલની ઉપર ઉન્મત્તની જેમ વિચરણ કરતા હોય છે। તે વખતે ભગવાન શંકરની આ પ્રમાણેની સ્થિતિ જોઈ બ્રહ્માદિક દેવતાઓ જે છે એ ચિંતાગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને ભગવાન વિષ્ણુની પાસે જાય છે અને ભગવાન વિષ્ણુ પોતાના ધનુષ ઉપર બાણ ચડાવે છે અને સતીના દેહના કટકે કટકા કરી દે છે। સતીના દેહના જે પણ કટકા જે સ્થાન પર પડેલા હતા એ સ્થાનની ઉપર સિદ્ધપીઠ જે છે એ પ્રગટ થઈ ગઈ હતી। આ પ્રમાણે ભક્તો 108 શક્તિપીઠના પ્રાગટ્યની કથા જે છે એ આ દેવી ભાગવતની અંદર જોવા મળે છે। આટલું કહીને હું મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું। સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત અસ્તુ। જય સ્વામિનારાયણ।